वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हंसिए तो सही अंशुल जी। नहीं, म्यूट हो गया था गलती से, सॉरी। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। चलो, इट्स गुड टू हैव यू, स्माइलिंग फेस ऑलवेज। ये बताइए कि 3 दिनों के गिरावट के बाद आज संभला है बाजार और अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस अपने इंट्राडे हाई पे कामकाज करते हुए 160 पॉइंट्स अप है निफ्टी और 200 पॉइंट अप है नियरली बैंक निफ्टी। अब क्या करना है? देखिए, फ्राइडे भी हमने डिस्कस किया था 57,482 इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करे या फिर निफ्टी में जो गैप जोन है 25,365 376 इसके नीचे निफ्टी क्लोज करे तो मंदी बनेगी, नहीं तो यहाँ से बाउंस बैक बनेगा। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। बाउंस बैक का पहला लेवल जहां से सेलिंग आ सकती थी वो था प्रीवियस डे हाई 25,551, लेकिन उसको एकदम स्लाइस थ्रू करते हुए हम ऊपर आए हैं 10 डे मूविंग एवरेज और प्रीवियस जो सपोर्ट था 25,669 ऑलमोस्ट उसके आसपास खड़े हैं, बट लग नहीं रहा कि ये भी कोई रेजिस्टेंस देगा। आखिरी आधा घंटे में सेलिंग आ जाए अलग बात है, बट लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई सेलिंग आएगी क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा है बाइंग में। तो इवेंचुअली ये पुल बैक 25,803 तक जाना चाहिए, जहां पे पहला एफवीजी आया था इन दिस सेलिंग। उसके ऊपर एक छोटा सा है लेकिन इतना माइक्रो है कि वो लेंस लेके देखना पड़ेगा, तो हम ऐसे एफवीजी अवॉइड कर देते हैं। जो एकदम क्लियर देखें उनको लेते हैं। तो पहले एफवीजी का हाई है 4 नवंबर, पहले एफवीजी का लो है 4 नवंबर का हाई विच इज 25,787 सॉरी 3 नवंबर का हाई विच इज 25,803। तो 25,803 तक ये बाउंस बैक आना चाहिए। बैंक निफ्टी प्रीवियस मंथ पीओसी पे अटक रहा है 58,070 के आसपास। जैसे ही ये निकला कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचता है क्योंकि एफवीजी है नहीं पूरे फॉल में, विच शोज की फॉल केवल प्रॉफिट बुकिंग थी। 58,469 जो स्विंग आई है ये टारगेट खुल जाएगा। इन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी बाय दिया हुआ है। आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इन्फोसिस सबसे ऊपर है, 3% का इजाफा है। आई रिमेंबर जब भी मैं आपसे बात करती थी आईटी सेक्टर के बारे में तो आप इन्फोसिस पे हमेशा बोलते थे कि दिस इज अ स्टॉक टू बाय। इन लेवल्स पे क्या करें? देखिए, इन्फोसिस फ्राइडे भी हमने डिस्कस किया था कि नीचे जो 1430 में नहीं ले पाया है उसके लिए गैप फिल करने आया है 1463 1483 और क्लोज होते होते हैमर के साथ क्लोज हुआ था, तो ब्लाइंड बाई था। आज गैप अप के साथ खुला है, ओपन लो है 1539 पहला रेजिस्टेंस है। प्रोबेबली 1539 नहीं अटकना चाहिए, 99% तो नहीं अटकना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए भी 1624 रुपए का टारगेट खुल रहा है, तो अगर लॉन्ग है तो बने रहिए। 1539 के आसपास एक बार रिव्यू करेंगे, बट मोस्ट लाइकली 1624 जा रहा है स्टॉक। ठीक, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और पहले व्यूअर जो है उन्होंने नाम नहीं लिखा, पूछते हैं एसएच केलकर के बारे में। उनका 6 मंथ से 12 महीने का व्यू है। वो पूछते हैं क्या मैं इन लेवल्स पे बाय कर सकता हूँ? एसएच केलकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अर्निंग्स के साथ अर्निंग्स कैप डाउन है। अर्निंग्स कैप अप जितना बुलिश होता है अर्निंग्स कैप डाउन उतना ही बेरिश होता है। डबल टॉप 268 पे बना था, जिसकी नेकलाइन 213 थी। तो एक तो नेकलाइन भी तोड़ा है डबल टॉप का और दूसरा अर्निंग्स कैप के साथ तोड़ा है, तो ये एक्सट्रीम वीकनेस है। एक सपोर्ट जोन जो नीचे बन सकती थी वो अभी फिलहाल के लिए बन भी रही है, वो है गैप 192 196। तो हल्का सा उसके नीचे है। क्लोजिंग अगर ऊपर आती है तो एक हल्की बाउंस बैक का इंडिकेशन हो सकता है, बट इवेंचुअली इस ब्रेकडाउन का टारगेट 156 बन रहा है। इसको तो वॉच लिस्ट से ही हटा देना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है शिवराम शेट्टी जी का। वो पूछते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड उनके पास 120 शेयर है, 850 के भाव पे खरीदे हैं। और दूसरा है बंधन बैंक 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 265। कैन आई होल्ड इट फॉर 2 to 3 years और शुड आई एड मोर ऑन डिप्स? प्लीज गाइड। देखिए, बंधन बैंक भी अर्निंग्स कैप के बाद 156 टूटा है जो ब्रेकआउट पॉइंट था, तो आइडियली लो 126 125 का टारगेट खुलता है। किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से चेक कराएंगे बंधन बैंक तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेक्निकली तो वीक लग रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड भी बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि मंथली चार्ट पे लास्ट मंथ हैमर बना है।
तो ये जो करेक्शन नॉन स्टॉप आया था, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि इसका एंड आ गया है और बाउंस बैक बनना चाहिए। स्टॉक नॉन स्टॉप एक आध महीना 2 महीना बाउंस बैक जरूर किया है, बट 68% ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप टूटा है। तो बाउंस बैक 520 550 तक आ सकती है, बट क्या बाउंस बैक प्ले करना चाहिए? जवाब ना ही रहेगा। ओके। अगला सवाल जो है वो है लक्ष्मी डेंटल के बारे में। वो आपसे नाम नहीं लिखा उन्होंने फिर से। 372 पर शेयर के हिसाब से उन्होंने 17 सितंबर 2025 को 575 शेयर्स खरीदे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? एक साल का व्यू देख के चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गलत दिन पे आपने खरीदा था। 16 सितंबर को बड़ी वॉल्यूम कैंडल ब्रेकआउट आया था। 17 सितंबर को फॉलो थ्रू एक्शन 371 के ऊपर आना चाहिए था, और ये एकदम ओपन हाई खुला था और उसके बाद से स्टॉक टूटता गया। तो लिक्विडेशन का जो लेवल था 325, उसके आसपास 313 325, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अब पॉसिबिलिटी है कि ये बाउंस बैक अगर 338.5 निकाल लेता है तो 371 का भाव मिल जाएगा। लंबी तेजी इसमें 371 के बाद ही डेवलप होगी, जब टिकने लगेगा 371 के ऊपर। ओके। चलिए, मनीष शाह जी का सवाल है। वो पूछते हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। उनके पास पटेल इंजीनियरिंग के शेयर है जिन्होंने 61 के भाव पे खरीदे हैं। कैन आई शिफ्ट टू स्टील कास्टिंग और केपी एनर्जी और E2E नेटवर्क फॉर लॉन्ग टर्म? क्या मैं पटेल इंजीनियरिंग से निकल के इन तीनों स्टॉक्स में जा सकता हूँ लंबी अवधि के लिए? मुझे बता दीजिएगा प्लीज। जा सकते हैं, पटेल इंजीनियरिंग से निकल के आप केपीएल में जा सकते हैं। केपीएल मेरे को बहुत पसंद है। स्टॉक में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई है कि 3 साल अगर रखते हैं तो 2 to 3x तो आराम से हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी मैं सैटरडे को बैंगलोर में था। एनर्जी रिलेटेड एक आईपीओ आना है क्लीनमैक्स का, डीआरएचपी ने फाइल की है, तो प्लांट विजिट के लिए बुलाया था। लंबा 800-700 एकड़ में पूरा फैला हुआ है, जिसमें सोलार और विंड मिक्स है। मतलब सोलार और विंड दोनों उसी जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये दवंगरी डिस्ट्रिक्ट में ही था, जहाँ दवंगरी शुगर हम डिस्कस करते हैं बार बार, उसी डिस्ट्रिक्ट में था। ओके। तो उसका आईपीओ आते आते थोड़ा सा इन सब स्टॉक्स में एक बॉयंसी आनी चाहिए, तो केपी एनर्जी में शिफ्ट कर लेना ज्यादा अच्छा है। आईपीओ अगर ठीक ठाक प्राइस किया उन्होंने, टेबल पे छोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए, तो बाकी स्टॉक्स में भी कुछ मोमेंटम बनेगा। तो उस आईपीओ को देखते हुए आई वुड सजेस्ट कि अदानी एनर्जी हो गया, एनर्जी सोल्यूशन हो गया, मतलब वो तो मेरे पास है। अदानी ग्रीन मेरे पास है, जो सेकंड इसका कंपटीटर है। मतलब उसके बाद यही आता है अदानी ग्रीन। अदानी एनर्जी सोल्यूशन, केपीएल, सब में मोमेंटम आना चाहिए। ओके। हीथल शाह का सवाल है। 2 स्टॉक्स पे है। एक है सारेगामा, 525 रुपये में खरीदा है, और दूसरा है तिरुमलाई केमिकल्स, जो 308 के भाव पे खरीदा है। कैन आई शिफ्ट टू नायका एंड अडानी एनर्जी? प्लीज सजेस्ट। वो शिफ्ट करना चाहते हैं नायका और अडानी एनर्जी में, करना चाहिए या नहीं? देखिए, तिरुमलाई केमिकल में तो कंटिन्यू डाउन मूव आ रही है और प्रोबेबली ये कंटिन्यू रहेगी टुवर्ड्स 238 एंड 208। मेरे को स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। सारेगामा में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, और बाइंग क्लाइमेक्स से भी गिरावट जस्ट शुरू हुई है। ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स अभी कंफर्म भी नहीं हुआ है। अगर ये स्टॉक 417 के नीचे क्लोज करता है तो बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो जाएगा, और बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म होता है तो इनिशियल ही टारगेट इसका 312 रुपए, और फाइनल टारगेट करीब करीब 89 रुपीज आता है। 89 आएगा कि नहीं, मतलब देख के मेरे को भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट कम से कम बाइंग क्लाइमेक्स है तो 5-7 साल पॉजिटिव रिटर्न देना तो मुश्किल है। स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव ही रहेगी, तो एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। और स्विच करना चाह रहे हैं तो स्विच कर सकते हैं। स्विच कहाँ करना चाहिए? नाइका जैसे इनने पसंद किया, नाइका में आईपीओ बेस ब्रेकआउट भी है। 225 में हमने डिस्कस भी किया था कि 315, और उसके बाद ऑल टाइम हाई जा रहा है। वीकली चार्ट देखेंगे तो करंट वीक में फॉलो थ्रू एक्शन है, लेकिन अभी भी मदर बार का हाई क्रॉस नहीं हुआ है। 268.25 निकलता है तो फिर इसमें और तेजी डेवलप होगी। तो मैं एक्यूमुलेशन, मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप एक्यूमुलेट करते चाहिए, धीरे धीरे करके 315 पहुंच जाएगा। ओके। रामाशंकर जी का अगला सवाल है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉल ली है, 25 नवंबर की कॉल 1500 वाली ली है उन्होंने 17 रुपीज में। आपसे जानना चाहते हैं क्या करें? देखिए, कॉल पुट पे तो मैं ज्यादा नहीं मतलब बता पाऊंगा, क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत तेजी से एरोड होती है, और मैं खुद ही पर्सनली ऑप्शन सेलर हूँ, मैं ऑप्शन बायर नहीं हूँ। इधर उधर बाई कॉल हम जरूर देते रहते हैं,
बट देखिए, दो मेंटालिटी होती है, एक ऑप्शन बायर की, एक ऑप्शन सेलर की। अगर आपकी बाइंग की मेंटालिटी है तो आपसे सेलिंग नहीं होगी, अगर आप सेलर हो गए हैं तो आप बायर कभी नहीं हो पाएंगे। और मैं शुरुआत ही ऑप्शन सेलिंग से ही किया था, तो मेरी मानसिकता ही ऑप्शन सेलिंग की है। बट क्योंकि टाइम वैल्यू आपके फेवर में आ जाती है, तो एग्जैक्टली प्राइस पे तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, रिलायंस 1500 अगर निकालता है तो करीब करीब 1597 का टारगेट प्रोबेबली 1590 आपको इसी नवंबर एंड तक मिलने के चांसेस रहेंगे। हाँ, 17 रुपए की ली है उन्होंने। अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 2155 का, तो अभी तो प्रॉफिट में है। पर बट सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं कॉस्ट पे ले लें तो अगर नीचे आए तो घर से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल जो है वो पता नहीं, ईपीएल शेयर पे सजेस्ट करिएगा, बहुत लॉस हो रहा है, क्या करूं? 250 की खरीद है। ये सवाल तो सुनते ही से मतलब पिछले 15 दिन से मेरे को आग लगने लगी है कि बहुत लॉस हो रहा है। मतलब बहुत लॉस कैसे हो सकता है जब इतनी बार बताया जा रहा है कि आपको क्वांटिटी कैलकुलेटर की आपको 1% ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क लेनी है। एट द मोस्ट बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, जो स्टॉक एकदम बहुत अच्छा लगता है मैं 2% लेता हूँ। उसमें अदानी और रिलायंस नहीं शामिल है, टाटा स्टील नहीं शामिल है। वहां पे मैं कई बार 100% प्ले कर जाता हूँ, बट 99% ऑफ द ट्रेड्स 1 या 2% ऑफ द कैपिटल से होते हैं। तो ये सवाल ही मेरे को नहीं समझ में आता कि बहुत लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आपने क्वांटिटी कैलकुलेट करके नहीं लिया कि स्टॉप लॉस कटा तो 1 या 2% ऑफ द कैपिटल जाएगा, तो इवेंचुअली आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी, आप केवल लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनकर रह जाएंगे। तो क्वांटिटी कैलकुलेटर बहुत ध्यान से और सीरियसली उसको समझना सीखिए कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। एक स्टॉक से या एक ट्रेड से करोड़पति नहीं बना जाता है। वही इट इज अ स्लो प्रोसेस जिसमें आपको जिंदा रहना पड़ेगा, और जिंदा रहने के लिए क्वांटिटी कैलकुलेटर इज अ मस्ट। जी। अब ईपीएल पे आ जाएं। वीकनेस लग रही है, एकदम क्लियर वीकनेस है, और डाउन साइड में 173 का मेजर सपोर्ट है, जो शायद मैं भी 90% में श्योर हूँ कि ये टूटेगा और 137 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। पिछले 4 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी स्टॉक में सेलिंग बनी हुई है, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है स्टॉक में। दो स्टॉक्स के बारे में बताइएगा, एक है एचबीएल इंजीनियरिंग और दूसरा है उषा मार्टिन। क्या नहीं, लगता उषा है? मार्टिन में तो आज ही हमारा टारगेट डन हुआ है। 8% का प्रीएम्प्टिव हमने बाई दिया था, तो स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुकिंग दी है। हालांकि 424 का जो ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट करीब करीब 550 रुपए के आसपास बनना चाहिए। नेक्स्ट लेग में जब भी कंसोलिडेशन करेगा तो हम वापस से बाई देंगे। हमारी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक बना हुआ है, अगर है तो होल्ड करना चाहिए। एचपीएल में अच्छी खासी डाउन मूव के बाद बाउंस बैक आ रहा है अर्निंग्स की वजह से। थोड़ा बहुत ऊपर खींच सकता है 475 तक, बट मेजरली जब तक 555 नहीं निकलता है स्टॉक में पूरे चांसेस हैं कि नीचे 330 340 जोन आ सकते हैं। बीच में गैप भी है, बट प्रोबेबिलिटी हाई है कि 330 340 जोन आ सकती है। अगला सवाल है मुकेश जी का। वो पूछते हैं सिप्ला, एलएनटी, एमएनएम, रिलायंस, एसबीआई में बाय कर सकते हैं? सभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और लार्ज कैप्स है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये सारे स्टॉक्स जब ऑल टाइम हाई से 25-30% नीचे जाएं तो बाई कर लीजिए। ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन का टारगेट आपको मिल जाता है। तो लगभग सारे स्टॉक्स नीचे से ऊपर आ चुके हैं। नए इस लिस्ट में इन्फोसिस है, टीसीएस है, एशियन पेंट्स है, ये स्टॉक्स आते हैं। तो ये अभी ऑल टाइम हाई से, ऑटो स्टॉक्स जब थे तब थे, अब तो 10% 15% ऊपर आ गए ऑल टाइम हाई से। तो अभी फिलहाल आईटी और कुछ हद तक आपका एशियन पेंट्स ये स्टॉक है। विनीता गुप्ता का सवाल है, पूछती हैं जेनेस पावर और एफएल के बारे में। दे आर फॉलिंग आफ्टर गुड रिजल्ट्स, होल्ड करूं या निकल जाऊं बेच के? देखिए, एफएल तो मेरे को जहाँ तक याद है हम सेल की ही सलाह दे रहे थे। एक मिनट चार्ट खुल जाए। हाँ, एफएल में डबल टॉप का ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट कंफर्म हो रहा है। 1800 के नीचे हो चुका है 2-3 दिन पहले। तो टारगेट इसका खुलता है 1487 का। तो एफएल में तो कंप्लीट वीकनेस दिख रही है। एफएल आई गेस आईटी का स्टॉक है, और नॉट श्योर बट आईटी का स्टॉक है, और आईटी में मिड कैप स्मॉल कैप में तो नहीं है मूव। जीएस पावर अपना मेजर जो गैप जोन थी वहां से ठीक ठाक बाउंस दिया है। बाउंस बैक में अगर ये स्टॉक 382 निकाल लेता तो फिर कुछ तेजी डेवलप होती। आज की जो ब्रेकडाउन है ये प्रोबेबली लोअर हाई का इंडिकेशन है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज 320
जब तक ये प्रोटेक्टेड है एक बार के लिए दोनों साइड की मूव आ सकती है, तो अगर है तो होल्ड कीजिए 320 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस। ओके, अगला सवाल जो है श्वेता जी का है। पूछती है उनके पास रेड टेप के शेयर्स है, रेड टेप के 50 शेयर है, 138 के भाव पे लिए है, क्या अभी एवरेज करना चाहिए? देखिए रेड टेप में अगेन जो लास्ट मूव नीचे से आई थी 118 से, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम अच्छा था, 163 तक गया, वहां से जो करेक्शन आया 130 तक, इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट 144 के ऊपर आएगा, बट अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 144 के ऊपर ब्रेकआउट बाय कीजिएगा, तब मोमेंटम आपको 180 तक मिलने की पूरी